हेलो बच्चों, मैंने मैं अपने यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आया मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकंड। मैंने आपको बताया था इसमें पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फेंकने पर किसी टाइम पर हम पार्टिकल की लोकेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम पार्टिकल को हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल हमारा मैक्सिमम टाइम कितना हमारा जो है एयर में रहा है, और मैक्सिमम हाइट किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमने दोनों मेथड बताए थे, ग्राफ मेथड से मैक्सिमम हाइट फाइंड करना बताया था, और दूसरा मेथड हमने लगाया था जो फार्मूला होता है एस बराबर बी बराबर और यू स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर, जो तीन फार्मूले में बताए थे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना बताया। आज हम बताएंगे कोई हमें वेलोसिटी और वर्सेस एक्स का मतलब पोजीशन का हमें कोई ग्राफ दिया, तो उससे हम एक्सेलेरेशन किस तरीके से फाइंड, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम जो हमारा वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पोजीशन का जो ग्राफ दिया होता है, उससे हम किस तरीके से हम एक्सेलेरेशन और पोजीशन का ग्राफ बनाएंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, जैसे हम बात करें फाइंड एक्सेलेरेशन, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन फाइंड एक्सीलरेशन एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू या एट एक्स इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। एंड एंड ड्रॉ द ग्राफ एंड या 20 लिख लीजिए, ठीक है, 20 एंड ड्रॉ द ग्राफ वी ए वर्सेस एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स, ठीक है। हमें इस तरीके से ग्राफ दिया, ओके। और हमारा जो पोजीशन है ये हमारा वेलोसिटी इस तरीके से हमारा ये हमें क्या दिया है 20, और ये हमें दिया है, मान लें हम इसको मान लें 40 मान लें, ठीक है। ये 20 हमारा ये 40, ठीक है। हमें एक्सेलेरेशन और उसको पूछ रहा है, ठीक। तो इस ग्राफ में हमने आपको कल फार्मूला बताया था ए इक्वल टू बी डी वी अपॉन डी एक्स, वही वाला हम फार्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए बच्चों, ए इक्वल टू होता है बी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और डी बी अपॉन डी एक्स होता है हमारा, वो होता है हमारा स्लोप। क्या होता है? स्लोप। ओके बच्चों, हम लगाएंगे डी बी अपॉन डी एक्स, जो हमारा डी वी अपॉन डी एक्स है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो हमारा डी बी और डी बी एक्स क्या है, वाई 40 अपॉन 20, ये कट जाएगा, 2 बचे। डी बी अपॉन डी एक्स क्या बचेगा हमारा, 2 बचे। ये हमारा आ गया। इस तरीके से अब हम बात करें डी बी अपॉन डी एक्स यहाँ पर रख देंगे, जो ए इक्वल टू है हमारा, ए इक्वल टू बी कितना है 40 है, और 2 इज इक्वल टू 80, ए इक्वल टू 80 आ गया हमारा। अगर इसके ग्राफ की हम ड्रॉ की बात करें तो ग्राफ इसको कैसे ड्रॉ करें, ठीक है बच्चों। तो इसकी ग्राफ की बात करें अगर हम, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा, और ये हमारा है एक्स है, और ये हमारा ए है, ये हमारा 20 है, और ये हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लें, ठीक है बच्चों। और हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर, उतारे बच्चों ये उतारे, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब बता दीजिए, उतारे बच्चों मिटा दो। अब हम अगर बात करें, जैसे हमें कोई दूसरा ग्राफ दे दिया है, अब हम जो होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का कोई ग्राफ लेते हैं, इस तरीके से हमें फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एट एक्स इजिकल टू, हमने मान लिया 5, ठीक है। हमने मान लिया एक्स इजिकल टू 5 है, और हमें ग्राफ किस तरीके से दिया, हमें ग्राफ पोजिशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर का ग्राफ दिया, इस तरीके से हमें ग्राफ दिया। ये हमारा 5 है, और ये हम 25 मान, ठीक है। 5 पर 25 ही होगा, अगर 6 मानेंगे तो 36 होगा, क्योंकि स्क्वायर चलेगा, ठीक है।
अब हम इसमें सोल्यूशन की जो बात करें तो हम जानते हैं तो इसको सोल्यूशन हम कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप हम निकालेंगे, क्या होता है हमारा एक्सप्रेशन होता है ए इक्वल टू बी डी बी अपॉन डी एक्स, ये आपको फार्मूला पता हो, ये तो हमने आपको बताया। अब हम इसका जो स्लोप है, हमारा जो स्लोप है, स्लोप होगा हमारा डी बी टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा हमारा स्लोप होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 25 अपॉन 5, ये कट जाएगा 5 बचे, तो 5 डी टू बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये तो आपको पता चलेगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बी, ये डी टू नहीं, ये बी है बी। ठीक है, अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 वी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5, तो हमारा बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5/2, तो हमारा बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5, तो बी हमारा कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ए हमारा कितना आ जाएगा 2. बी हमारा ए की वैल्यू है, तो हमारा इस तरीके से 2.5, इस तरीके से हम जो होता है आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इस तरीके ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा आएगा 5 और ये हमारा आएगा 2.5। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारा वेलोसिटी है। एक और इसका मेथड लगा सकते हैं, बाई ब्राम एक्सप्रेस से भी हम याद कर सकते हैं, मगर हम वो मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ज्यादा मेथड हम यूज नहीं करेंगे, सरल मेथड बता रहे हैं आपको, इस तरीके से आप इसको फाइंड करें। उतार उतार बच्चों, उतार ले बच्चों, बता दे, मिटा दो बच्चों। कहो तो वो भी हम बता सकते हैं, मगर हम कहो तो बता दे रहे हैं एक बार, बाई ब्राम एक्सप्रेस वाला भी बता दें। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने हमको बताया नहीं, तो हम वही बता दे रहे हैं बाई ब्राम एक्सप्रेस कैसे इसको सॉल्व। ठीक बच्चों, कहो तो बता दे, वरना चलो बता दे रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बताया नहीं, तो हम वो भी बता ही दे रहे हैं कि कैसे हम करते हैं। आप ही पढ़ा होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम इज द स्लोप होता है हमारा, स्लोप होता है, तो y हमारा क्या है बी स्क्वायर, और हमारा एम एक्स, एम बराबर क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन एक्स 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 5x। ठीक है, 5x आ जाएगा। ओके हमारा, ठीक है बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी वी अपॉन डी एक्स से, डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेंगे 2 बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5, तो हमारा बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2.5। इस तरीके से आपने, हाँ वही सेम से मेथड होता है, कुछ का एडवांस वर्जन कुछ नहीं है, वही सब कुछ ऐसे हैं, वही हम लगा देते हैं, उस फार्मूला वही निकाल। ठीक बच्चों, ओके होता है बच्चों। होता है बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चन की, किस तरीके से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर हम और तरीके के क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, कहो तो एक दो इंटीग्रेशन का भी हम सवाल करा दें। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन का सवाल आप या तो कहीं से कर लेना, या हम बता दे रहे हैं। चलो हम बता दें कि इंटीग्रेशन का सवाल हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के भी सवाल आते हैं। ठीक है, मान लो ए ऑब्जेक्ट मूविंग, हमने क्वेश्चन लिया ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग, हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है विद स्पीड, विद विद स्पीड, कोई हमारा पार्टिकल है, वो हमारा कोई पार्टिकल है, वो हमारा स्पीड से मोशन कर रहा है, मान लें 6.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारा कोई पार्टिकल है, वो हमारे 6.25 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, एंड इज डिस्प्लेड, लिखिए एंड, लिखिए मीटर पर सेकेंड, इज डिस्प्लेस, इज डिस्प्लेस, ठीक है, इज डिस्प्लेस, या फिर डिस्प्ले डी, या डी एक्सलेशन लिख लीजिए। ठीक है, हम एक्सलेशन देंगे, तो डी एक्सलेशन, डी एक्सीलरेशन, हमने पार्टिकल को 6.25 मीटर से एक्सलेट
मतलब वेलोसिटी दी, फिर वो धीरे धीरे डी एक्सलेस हो रहा है। डी एक्सलेस का मतलब होता है ए जो हमारा वो माइनस कोई मान ले 25 रूट बी, ठीक है। इसका मतलब जो ये चिन्ह है हमें होता है डी एक्सलेशन हो रहा है, डी एक्सलेशन। अब डी एक्सलेशन क्या होता है कि एक्सलेशन जिधर हमारा पार्टिकल चल रहा है उधर से दूसरी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, इसका मतलब पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे स्पीड डाउन करता जाएगा, ये हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है ये वेयर द इंस्टेंटेनियस, देखिए वेयर द इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेयर, वेयर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बी है, बी मान लीजिए, वेयर देखिए वेयर बी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन लिखिए द टाइम टेकन, जो हमारा टाइम टेकन है वाई द वाई वाई द ऑब्जेक्ट, जो हमारा टाइम टेकन है जो ऑब्जेक्ट को लगा है, तो टू कम कम्स टू रेस्ट, ठीक है, कम्स टू रेस्ट वुड बी, जो हमारा पार्टिकल है तो कितनी देर में रेस्ट में है। ऑप्शन फर्स्ट आप लिख लीजिए 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ऑप्शन बी लिख लीजिए आप 8 सेकेंड, और सी लिख लीजिए आप 1 सेकेंड, और डी लिख लीजिए 2 सेकेंड। हमने आपको तीनों ऑप्शन बताए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या होता है हमारा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट तरीके में चलाया जाता है, ठीक बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड 6.25 मीटर एंड डी एक्सलेशन, हमें डी एक्सलेशन दिया है, गिवन ये दिया वेयर वेयर बी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट, मतलब कितने टाइम में हमारा पार्टिकल रेस्ट में आए, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। एक बार तुमको सॉल्व करके देखिए, हम फार्मूला वही लगा देंगे ए इजिकल टू डी बी अपॉन डी एक्स वाला, ठीक है। आप लगा दीजिए एक बार वही फार्मूला जो होता है नॉर्मल फार्मूला, हमने आपको पहले बताया था क्या होता है, ए इजिकल टू डी बी अपॉन डी एक्स, ए कितना दिया -2.5 और रूट बी, तो डी बी अपॉन रूट बी इजिकल टू 2.5 और वी 2.5, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी बी अपॉन रूट बी इजिकल टू 2.5 इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डी एक्स है या डी टी है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ए बराबर डी एक्स अपॉन ए बराबर डी बी अपॉन डी टी होता है, तो डी बी अपॉन डी टी लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे। जब हमारा टाइम जीरो था, फिर से एक बार हम समझा देते हैं बच्चों, जब हमारा टाइम, ये पहले लिख लीजिए, पर जब हमारा टाइम जीरो था तो हमारी 6.25 वेलोसिटी थी, जब हमारा टाइम टी हो गया तो हमारी वेलोसिटी रेस्ट में जाकर जीरो। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लिखा ए ऑब्जेक्ट मूव वेलोसिटी 6.25 से हमारा पार्टिकल चल रहा है, डी एक्सलेट हो रहा है, कितना हो रहा है 225 रूट बी से। हमने लिखा ए इक्वल टू बी अपॉन टी, आपको फार्मूला पता है, तो हम लिखा 25 बी वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पुट कर दिया, बी को यहाँ लगेगा, टी को यहाँ लाया, तो टी हमारा जो है टी हमारा यहाँ पर है। फिर क्या होता है पार्टिकल जब चालू करना किया था तो 6.25 हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हमने वेलोसिटी रख दी, टाइम हमारा जीरो। जब टाइम टी हो गया तो हमारी वेलोसिटी बाद में रेस्ट में जीरो आ गया, तो लिखा कम टू द रेस्ट वुड बी, हमारा कितने समय हमारा पार्टिकल वुड बी द टाइम लिख देनी, तो हमारा पार्टिकल, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, कर लोगे, कहो तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं तो आप कर लेना, कैसे करेंगे हम, तो बी की पावर 1/2 डी बी माइनस इंटीग्रेशन इजिकल टू 25 माइनस इजिकल टू, तो हमारा क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो जो बी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इजिकल टू 25 और टी, ठीक है, 0 टी माइनस 0 25 टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बी और ये बी आ जाएगा, बी की पावर हमारा 1/2 अपॉन 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 25 टी, तो ये 50 ये आ जाएगा, 25 ये ऊपर 2 और टी और बी रूट बी आ जाएगा, ठीक है।
ओके बच्चों, अब आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। बी हमारा कितना है 25 है, कितना है बी कितना है 65, कितना बी है 6.25 अपॉन 10, पॉइंट हटा देंगे रूट इज इक्वल टू 25/2 और टी, ठीक है। रूट है 10 तो कितना आ जाएगा हमारा 25/10 इज इक्वल टू 25/2 और टी। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हमारा ये 10 2 √5 और ये हमारा कितना आएगा। इसको जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया तो हमारा टी इक्वल टू 5 सेकंड आ रहा है क्या, इससे ये कट जाएगा 5 तो टी इक्वल टू 5 सेकंड आ रहा है हमारा 5 सेकंड। तो आप देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए कहाँ पर हमारा गलत हुआ बच्चों, एक बार गलत करके चेक कर लेते हैं फिर से कहाँ पर हमारा 25 आंसर कैसे आया, ठीक है। ओके, अब हम देखिए बी की पावर 1/2 हो जाएगा 25 तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस आएगा, माइनस जाकर फिर से प्लस बन जाएगा, बी की 1/2 हो जाएगी, ऊपर प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगी, फिर इसकी बार 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 जो हमसे इसकी जो ऊपर ऐसा जाएगा 25 2.5, ठीक है। फिर हमारा 25 आ जाएगा, 25 फिर हमारा इसका बोलेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 के बाद 10 6 का 25 आ जाता है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये 10 आ जाएगा, 10 का 2 से कटिंग 5 आ जाएगा। कहीं पर मिसप्रिंट हो रहा है बच्चों, कहाँ पर मिसप्रिंट है एक बार आप देख लीजिए, ठीक बच्चों। यहाँ पर हमारा होगा वो 2.5 होगा, लगभग अप्रोक्सीमेट 2.5 होगा, आंसर यही है, तो आपको डी इसमें ऑप्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन कर लेना, क्या होगा 5 सेकंड, ठीक है 5 सेकंड। ओके बच्चों, 5 सेकंड आएगा, कितना आएगा 5 सेकंड नहीं आएगा, इधर ये आएगा और ये नीचे आएगा, तो हमारा कितना आएगा 1/5 आएगा, तो कितना आएगा 2 से 5 टाइम जा 1/t इक्वल टू 1/5 आएगा, ठीक 1/5 सेकंड, ठीक है। तो आप ऑप्शन कर लेना 1/5 सेकंड, 1/5 सेकंड, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है हमारा ऑप्शन मैच कर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर हम यहाँ पर 2.5 कर लें तो यहाँ पर 2.5 और आप ऑप्शन को सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। हमने अपनी तरफ से लिया क्वेश्चन 2.5 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका ये बता दें 2.5 से क्या चेंज आता है, तो 2.5 से हम चेंज करना बता रहे हैं, ये तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया। अब 2.5 से हमारा कितना आंसर बदलेगा, देखो 2.5 से हमारा कितना आंसर बदलेगा उसके बारे में हम बता दे रहे हैं बच्चों। 2.5 होगा तो हमारा यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, 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 ठीक है। यहाँ पर 2.5 आ जाएगा और ये सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 25/10, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 25/20, पॉइंट हटेंगे जीरो बढ़ेगा टी आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 तो टी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है 2 सेकंड। अगर ये हम 2.5 से करें तो ये हमारा ऑप्शन ये मैच करेगा, अगर हम वहां पर 25 लेंगे तो हमारा आंसर वो 1/5 है, ठीक है। तो हमारे पहले वाला था आंसर, पहले वाले का आंसर था हमारा ये मैच करेगा और दूसरे वाले का आंसर हमारा क्या होता है इस तरीके से हमारा 2 सेकंड वाला मैच करेगा, ठीक है। फर्स्ट में हमारा ये मैच करता है, सेकंड में हमारा ये मैच करता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 30 दे सकता है या फिर 250 दे सकता है, इस तरीके से क्या होगा आपका क्वेश्चन बदलता रहेगा और आप आंसर को निकालते रहेंगे। आप इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन का एक सवाल है, इंटीग्रेशन आप सीख लेना बच्चों, इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको मैथमेटिक्स वाला सिखाएगा। इससे क्या होगा जब मैथमेटिक्स सीख जाएंगे तो क्या होता है चल के आपको इंटीग्रेशन के कुछ कुछ डिफरेंशिएशन के जो होते हैं फार्मूले यूज करते हैं, ठीक बच्चों उतारिए। बताइए बच्चों, बताइए बच्चों। अब क्या करेंगे हम पार्टिकल को फिर से फेंकना चालू करेंगे, पहले ग्राउंड से फेंकेंगे, फिर हम कुछ हाइट लेंगे उससे फेंकेंगे, फिर हम पार्टिकल को नीचे फेंकेंगे, फिर हम पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। मिटा दें, उतारिए एक बार उतार लीजिए। उतार लीजिए, मिटा दें। अब हम बात करेंगे पार्टिकल को किस तरीके से हम ऊपर फेंकते हैं, किस तरीके से नीचे फेंकते हैं, किस तरीके से हम ड्रॉप करते हैं, किस तरीके से हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो हम किस तरीके से इसको फाइंड करें, ठीक है बच्चों। अब करें फाइंड आउट द टाइम फ्लाइट।
देखिए इफ ए पार्टिकल इज थ्रो इफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन लिखिए इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with with initial velocity initial velocity 100 meter per second. Find out time of flight. दूसरा, find out the maximum height. Okay. Find out the location. Find out the location of this particle. ठीक है, हमें क्या है, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, फाइंड आउट द लोकेशन ज्ञात करना है। टी इक्वल टू लिखिए, टी इक्वल टू 16 सेकंड पर, दूसरा टी इक्वल टू 16 सेकंड होगा, टी इक्वल टू 16 सेकंड पर। और फाइंड आउट द वेलोसिटी, देखिए फाइंड आउट द वेलोसिटी of this particle at t is equal to 16 सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंट तरीके होते हैं निकालना, हम आपको बता दें। ठीक है बच्चों, ओके बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, एक बार ट्राई कीजिए आप और हमको बताइए कैसा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पार्टिकल है, इसमें थोड़ा और लिखिए कैसे हमने एक पार्टिकल को यहाँ से ग्राउंड से 600 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पार्ट निकाल। ठीक है बच्चों, ओके एक बार आप सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कैसे इसको सॉल्व। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पार्टिकल मैक्सिमम टाइम पर कितने टाइम तक हवा में। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल हमारा कितना। अब देखिए सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होता है, हमारा पार्टिकल होता है वो हमने ग्राउंड से इस तरीके से अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऐसे लौट के आएगा, तो हमारा ये होता है मैक्सिमम हाइट, होता है हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहीं से पार्टिकल यहीं पर हमारी जो होती है बी जीरो, यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे हम बी बराबर यू प्लस एटी, तो लगाएंगे बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो बी हमारी फाइनल जीरो होगी, यू माइनस 10 गुना टी। जी की वैल्यू आप ले लेना, जी की वैल्यू 10 ले लेना। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेंगे हर सवाल। ठीक है, अब बी हमारी कितनी 100 है और हमारा ये कितना 10 गुना टी, तो हमारा ये कट जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 10। ये हमारा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट आया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये जाने में और ये आने में, दोनों क्या होता है 2t होता है, 2t। ठीक है, 2t होता है, t इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू हमारा आएगा 20। ठीक है, 20 टाइम ऑफ फ्लाइट आया। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल हमारा पहले ऊपर गया फिर लौट कर आ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये उतारिए बच्चों, फिर हम कराते हैं आपको फाइंड द मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, बैठा दें, बैठा दें बच्चों। अब देखिए मैक्सिमम हाइट क्या, मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी आपकी पार्टिकल की जीरो। आपको दो मेथड बताते हैं, ग्राम मेथड बताए, दूसरा मेथड बताए। तो हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट यहाँ तो होगा तो 4 सेकंड, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से यहाँ तक ऊपर से हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना लगा 4 सेकंड। ठीक है, 20 लगा 20, तो यहाँ हमारा 10 लगा था। ठीक, 10 लगा था और यहाँ हमारा कितना लगा था 10 गुना 2 20। 20 के हिसाब से हमारा एच होगा, हमारा एच हो जाएगा, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी 40 है तो 40 हो जाएगी गुना 10 हो जाएगा माइनस 1/2, और ये रहा हमारा 10 और ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 गुना 5, टी हमारा कितना है 10 है और टी 10 है। ठीक है, एच हमारा कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 400 और माइनस ये 500 आ गया भैया, 500 आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा,
एस हमें याद करना, यू हमारा 40 है, यू हमारा 10 है, कितना 100 है 100, ठीक है। 100 हमें रखना पड़ेगा, तो 100 के हिसाब से आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 100 के हिसाब से आएगा 1000, ठीक है। ये हम घटाएंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा 5। इसका दूसरा मेथड ही बता दे रहे हैं। दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, आप ग्राफ बनाइए, एक पार्टिकल यहाँ तक आएगा, ये हमारा टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, और ये हमारी कितनी होगी, हमारी 400। हमने आंसर बताया था 1/2 बेस गुणा हाइट, हाइट कितना 10, ये कट जाएगा, हमारा 5 बचेगा, तो हमारा 500 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जिसका जो एरिया होगा वो हमारा मैक्सिमम हाइट देगा, मैक्सिमम हाइट देगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 10 पर हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सपांड माइनस एक्स इनिशियल पॉइंट की बात करें, ठीक है बच्चों। ये आपको समझना है, उतारे बच्चों, मिटा दें। ये हमारा आ गया दूसरा पॉइंट, हमने पहला और दूसरा पॉइंट कहते फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 16 सेकंड की बात करें, ठीक है। टी इक्वल टू 16 सेकंड की बात करेंगे तो हमारा 20 सेकंड में तुम्हारा पार्टिकल नीचे ऊपर सब काम कर देगा। तो मैं 16 की बात करेंगे, तो लोकेशन हम 16 सेकंड की बात करेंगे, तो कैसे 16 सेकंड पे लोकेशन फाइंड, ठीक है। हम 16 सेकंड पे जब टी इक्वल टू 16 सेकंड पे लोकेशन फाइंड करेंगे, तो हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो एस इक्वल टू होता है हमारा यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, एस हमको पता नहीं है, तो एस को हम एस रहने देंगे, और यू हमारा कितना 100 है, और यहाँ 16 है, माइनस 1/2 गुणा 10 और गुणा 100 और गुणा जी 10 है और 100, और हमारा टाइम कितना है, हमें 16 पे निकालना है, तो हम 16 लिखेंगे, ठीक है। ओके, यू हमने वेलोसिटी रख दिया, टी हमने टाइम रख दिया, और 1/2 रख दिया, जी की वैल्यू 10 रख दिया, टी की हमने 16, जो हमारा टाइम कितना है 16, तो 16 गुणा 16 रख दिया, ठीक है। एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा, एस इक्वल टू आपको पड़ा होगा, ये आ जाएगा 600 माइनस, ये कट जाएगा, ये 8 कर दिया, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 16, 8 से 48, 8 हाथ 4 और 8 4 12, 128, ठीक है। तो 1600 माइनस ये आ जाएगा 1280, ठीक है। 1280 आएगा एस, एस इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, आप इसको हटा सकते हैं, 0 10 2, और ये हमारा कितना है 5 5 320, ठीक है। 320 हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू, हमारा ये कितना है टी इक्वल टू 16, टी इक्वल टू हमारा 16 पर हमारे लोकेशन आ गई पार्टिकल, ठीक है बच्चों। अब लोकेशन ऑफ द पार्टिकल का मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल हमारा किस तरीके से चला होगा और किस तरीके से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा पहले जो हाइट थी कुछ और थी, अब क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पार्टिकल जो होता है हमारा इस तरीके से चलता है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा पार्टिकल है टी इक्वल टू 10, 10 पर हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंचा, और 6 और टाइम लिया उसने यहाँ पर, तो हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था 6 हुआ, और टोटल हमारा टी कितना आ गया 60। तो ये जो होता है हमारा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है एस, एस हमारा कितना है 16। इसका मेन फिजिकल मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टी इक्वल टू 60, एस इक्वल टू पे हमारा टी इक्वल टू 16 पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है 320 आया था, ठीक है बच्चों। 320 का मतलब समझ सकते हैं कि हमारा किस प्रकार हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब बात करें फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 16, टी इक्वल टू 16 सेकंड पे हम पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड करें, ठीक है बच्चों। ये तो आप कर सकते हैं 16 सेकंड कर लेंगे बच्चों। फार्मूला वही लगा देना, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। बी हमें फाइंड करना है, यू हमारी 100 है, माइनस 10 गुणा टी कितना है हमारा 16 है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100 माइनस 1600, और बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 60। किस तरीके से आता है, 10 में हमारी घट जाएगी, फिर 6 में हमारी फिर से नीचे नीचे जाके बढ़ जाएगी, तो 60 सेकंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम फार्मूले में आराम से टी इक्वल टू 16 सेकंड पे हमारी टी इक्वल टू 16 पे हमारी 60 हो जाएगी। ये आप समझ में आ गया बच्चों। दूसरा मेथड इसका बताते हैं हम कैसे करते हैं। 1 मिनट में हमारी वेलोसिटी घटती है 10, 2 में घटती है हमारी 20, और 16 में घटेगी हमारी 1600, ओके। और हमारी इतनी घट जाएगी, और हमारी थी कितनी और बची कितनी, और बची कितनी हमारी 60, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारी वेलोसिटी होती है कट, ओके बच्चों। ये नीचे के लिए आएगी, ठीक है, नीचे के लिए वेलोसिटी आएगी, आप इसको माइनस लिख लेना, माइनस तो हम लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है नीचे के लिए आएगी।
और यहाँ पर क्या होता है, अब इसको कैसे फिजिकल मीनिंग समझिए, पार्टिकल हमने इस तरीके से फेंका और यहाँ से लौट के क्या होता है -16 मीटर यहाँ पर होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें इसका कोई दूसरा मेथड है, हाँ इसका ग्राफ मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आप कहोगे तो। इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे और इस तरीके से टी इजिकल टू 16 पर और ये इजिकल टू हमारा कितना था, टी इजिकल टू हमारे यहाँ टी इजिकल टू 10 था, ठीक है। ये एंगल बराबर हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं बच्चों कैसे फाइंड, वो हम बता देते हैं, कहो नहीं तो कहीं सर आपने बताया नहीं तो वो भी हम बता देते हैं कैसे इसको ग्राफ मेथड से वी फाइनल वेलोसिटी को हम फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तुम इसको हमारी कितनी 16 आई थी, 16 को कैसे फाइंड, ठीक है बच्चों। देखो हम इसको भी ग्राफ मेथड से करके बताते हैं कैसे हम इसको ग्राफ मेथड इंट्रोड्यूस करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों ये हमारा था इस तरीके से t इजिकल टू 10 था, नीचे जाएगा वेलोसिटी हमारी t इजिकल टू 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हमारा 100 था और ये हमारा v फाइनल, ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा होगा तो हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इजिकल टू y अपॉन x 100 अपॉन 10, इसको लगाएंगे हम y अपॉन x v फाइनल अपॉन 10, ठीक है ओके, ठीक है 10 से कट जाएगा तो v फाइनल आ जाएगा, v फाइनल आ जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इजिकल टू v फाइनल इजिकल टू 60 आ जाएगा माइनस है क्योंकि नीचे हमने ये भी आपको ग्राफ मेथड से बता, इस तरीके से आप होता है क्या होता है आप इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक बच्चों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम ग्राफ मेथड से ही फाइनल फाइंड करते हैं। ज्यादा मेथड नहीं लगता है, आप मेथड को समझ सकते हैं किस तरीके से मेथड को सॉल्व करते हैं। उतारिए उतार बच्चों, उतार लिया। अब क्या करेंगे, पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप करेंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की बात, ठीक है बच्चों। ठीक है अब हम बात करेंगे कैसे कैसे हम पार्टिकल को ड्रॉप करें। अब हम मानेंगे कि पार्टिकल हमने लिया, किस तरीके से हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया, कुछ हाइट दिए में, जैसे मान लें 320 हाइट, इस तरीके से हमने एक टॉवर लिया, टावर दे दिया, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी 320 मीटर हाइट, ठीक है। और पार्टिकल को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब कह रहा फाइंड आउट हिटिंग टाइम, हमें हिटिंग टाइम नीचे ग्राउंड से हिट किया कितना हुआ, एंड फाइंड आउट हिटिंग वेलोसिटी, ठीक है। जब पार्टिकल हिट करा तब उसकी वेलोसिटी क्या थी और जब हिट करा तो उसका टाइम क्या, ठीक है बच्चों। वही सब फार्मूले लगाएंगे, आप पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी ले, नेगेटिव नहीं बता रहा, नेगेटिव लेना सीख लीजिए। आप ऊपर पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नीचे लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आप ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो आप ऊपर क्या होता है, आप ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे हम नेगेटिव लेंगे, इसी तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे ना बच्चों। आप कहेंगे सर आप कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, आप हमेशा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर हमने पॉजिटिव लिया और नीचे हमने नेगेटिव, ठीक है इस तरीके, ओके। लगाएंगे हम v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v जो है हमारा फाइंड करना है, u हमारा 0 है प्लस 10 गुणा, अब b नीचे के लिए हुआ तो नीचे और ये माइनस, तो b फाइनल आ जाएगा 10 गुणा t, ठीक है। 10 गुणा t, b फाइनल आ गया 10 गुणा, ओके बच्चों। अब देखिए बच्चों जो हमारा पार्टिकल है b इक्वल टू b फाइनल 10 किया जाएगा और एक फार्मूला होता है s इक्वल टू et प्लस हाफ स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी हम इससे यूज कर लेंगे और 10 t पहले हम t का फाइंड करेंगे, फिर हम इसमें रख देंगे हमारा, हमें s दिया तो s वाला फार्मूला है s इक्वल टू u2 प्लस 1/2 g t स्क्वायर, ठीक है। वैसे आप ऊपर ले रहे हैं तो आप नीचे के लिए माइनस ले लेंगे, तो -320 इक्वल टू 0 है प्लस 1/2 और ये हमारा g ऊपर के लिए माइनस तो नीचे आ जाएगा और गुणा 10 और गुणा t स्क्वायर, ठीक है ओके।
10 से हमारा ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 64 माइनस इजिकल टू माइनस टी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो टी इजिकल टू आ जाएगा 2 2 64, टी इजिकल टू 8 सेकेंड। ठीक है, टी इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा 8 सेकेंड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। टी इजिकल टू हमारा आ जाएगा 8, आप टी इजिकल टू 8 सेकेंड इसमें रख देंगे तो हमारी बी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, बी फाइनल आ जाएगी हमारी 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इजिकल टू बी फाइनल आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम फाइनल वेलोसिटी कर सकते हैं। हिटिंग टाइम पर गेज बदल गया, हिटिंग वेलोसिटी बदल गई। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाएंगे, आप डिस्प्लेसमेंट से भी इसको कर सकते हैं। टाइम नहीं पता तो आप डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं। कैसे हम इसको डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, अब हम ये जानते हैं। कैसे हम इसको ग्राफ मेथड से हम टाइम इसका फाइंड करेंगे वो हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ग्राफ से हम इसको कैसे फाइंड करते हैं और हम कैसे इसका यूज करेंगे ग्राफ में। ठीक, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट ज्ञात करने के लिए हमारा जो ग्राफ होगा इस तरीके से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वेलोसिटी नीचे के लिए नेगेटिव मानी तो नेगेटिव हमारी वेलोसिटी होगी, अब कुछ हमारा टाइम लगा होगा और वेलोसिटी होगी जो हमारी हमारी टी टाइम लगा है, और इसकी जो है हमारी ये जो हमारा है ये हमारा टाइम 80 है। ठीक है, माइनस इसका एरिया क्या होगा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना 320, मतलब मैक्सिमम हाइट टू मैक्सिमम हाइट के बाद जो ऊपर से नीचे पार्टिकल आए होगा डिस्प्लेसमेंट है 320 मीटर या 320 मीटर उसने तय किया होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम टाइम को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसका लगाएंगे 1/2, एरिया होगा 1/2, बेस बेस कितना है टी है और हाइट कितना 80, ये कट जाएगा हमारा 40 बचेगा, और टी इजिकल टू आ जाएगा, ये हमारे से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और हमारा 8 आ जाएगा, टी इजिकल टू 8 चौक 32, टी इजिकल टू 8। इस तरीके से हम इसको ग्राफ मेथड से भी यूज करते हैं। जब हम वेलोसिटी बदल गई, टाइम बदल गया और इसको टाइम नहीं पता चला है और हमारी इसकी डिस्प्लेसमेंट पता चली, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप नहीं करेंगे, अब पार्टिकल को ऊपर से फेंक देंगे। क्या कर देंगे, फेंक देंगे, और फिर हम यही पॉइंट हिटिंग टाइम फाइंड आउट द हिटिंग वेलोसिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मिटा दें, ओके, अंडरस्टैंडिंग बच्चों, समझ गया। ठीक है, उतारिए बच्चों, मिटा दें, मिटा दें बच्चों। इसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या इसमें चेंज करने में कोई टाइम तो नहीं लगता है, इसको हम चेंज कर दें और हम इस पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से वेलोसिटी पर 60 मीटर पर सेकेंड से इस पार्टिकल को फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या होता है, अब हम सब कुछ हिटिंग टाइम, हिटिंग वेलोसिटी और फाइंड द लोकेशन की बात करेंगे, तो लोकेशन में फाइंड कर सकते हैं। लोकेशन हम बात नहीं करें, लोकेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन, जैसे हम वही फार्मूला यूज करके लोकेशन ऑफ द पार्टिकल हम फाइंड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्या होता है, ये क्वेश्चन है या अभी थोड़ी देर पार्टिकल ऊपर फेंक देंगे, ऊपर फेंकने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इसी को हम ऊपर फेंक देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हिटिंग टाइम, हिटिंग वेलोसिटी, हिटिंग की बात है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप किधर पॉजिटिव लेते हैं किधर नेगेटिव लेते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप जिधर चाहे पॉजिटिव जिधर चाहे उधर नेगेटिव ले सकते हैं। आपकी मैं करूंगा नीचे पॉजिटिव, आप में अब मैं नीचे के लिए पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, अभी आपने ऊपर पॉजिटिव लिया, अब मैं नीचे पॉजिटिव लेके आपको सवाल का सोल्यूशन करना बताता हूँ कि किस तरीके से सवाल को सोल्यूशन करना। ठीक है बच्चों ना, अभी आपको तो ऊपर ही ले लूँ, चलो ऊपर ही पॉजिटिव लेके दिखाता हूँ मैं आपको पहले, क्योंकि ज्यादा बच्चे का आंसर आपका पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो ऊपर होता है, ऊपर आप पॉजिटिव। ठीक है, वही फार्मूला लगा दीजिए, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, लगा दीजिए बच्चों, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। ओके, लगाइए, पहले नीचे मान लें क्या करें, चलो कि नीचे मानते हैं। ठीक, चलो ऊपर आएंगे, एच इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसमें क्या हुआ, हमने ऊपर ऊपर के लिए पॉजिटिव लिया और हमने यहाँ नीचे के लिए पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से बता दे रहा हूँ मैं आपको, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, एक बार ऊपर पॉजिटिव ले लिया, एक बार नीचे नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर पॉजिटिव लिया तो हमारा यू होगा वो हमारा माइनस होगा, जी होगा हमारा -10 होगा, और एस होगा वो हमारा -320। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग बच्चों, समझ गए। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा
ऊपर के लिए तुम्हारा जी, यहाँ हमारा यू होगा, नीचे के लिए पॉजिटिव तुम्हारा 60 होगा, जी हमारा 10 होगा, एक्स इक्वल टू 3 टू 0 होगा। ठीक है, इसमें हमने नीचे के लिए 0 पॉजिटिव माना। ठीक है, पहले हम ये करते हैं फिर हम वो करेंगे। ठीक है बच्चों, लगा दीजिए, लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, आप लगाइए, मैं सॉल्व करूंगा बाद में, पहले आप कर लीजिए। कर लिए बच्चों? ठीक है, 3 टू 0 इज इक्वल टू, नीचे पॉजिटिव है तो यू कितना है 16 है, मल्टीप्लाई बाई टी है, प्लस 1/2 है, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, 0 0 0, तो 3 2 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 दूनी 64 इज इक्वल टू 12t प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 64 की जगह माइनस आ जाएगा 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इधर देखिए आप जरा, ला के ये क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे, तब आप समझ जाएंगे आंसर क्या हमारे। हम रख दीजिए -3 टू 0 इजिकल टू, यू कितना -60 और प्लस 1/2, और जी हमारा कितना है, जी इजिकल टू -10 है, तो हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई टी, माइनस से सब में कैंसिल हो जाएगा, 3 टू 0 इजिकल टू 16t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, 5t स्क्वायर कर ली, या फिर आप 0 ऐसा ही रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन बनाना ना मैं। 1/2 10t स्क्वायर, 0 0 0 कट जाएगा, फिर हमारी यही क्वेश्चन लौट के आ रही, देखो ये क्वेश्चन हमारी लौट के आ रही, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 64 इजिकल टू 12t प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 64 इजिकल टू 0। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें 12 लाना है घटाकर, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1/2। अब 12 हमें क्या करना है, हमें तोड़ के लाना है, किस तरीके से लाएंगे। ठीक है, 16 चौका 64 और 16 में 4 के 12, 12 4 16। ठीक है, तो हमारा जाएगा 16 माइनस 4। ठीक है, और माइनस 64 बराबर 0, 16 चौका 64, 16 में 4 के 12। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 14t माइनस 16 4 0। अब इसमें टी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जाएगा टी प्लस 16 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो टी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जाएगा टी माइनस 4, एक ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये वाला दो वाला एक ब्रैकेट बंद कर देंगे, टी 4 टी प्लस 16 बराबर 0। तो टी इक्वल टू एक आया 4 और एक आया टी इक्वल टू -16। ये वाला जो हमारा नेग्लेक्ट कर देंगे, टाइम इज नॉट नेगेटिव लिख दीजिए, टाइम टाइम इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारा टाइम हो जाएगा, टेकिंग टाइम हो जाएगा टाइम, ये हम ले लेंगे। ठीक है, हमारा टाइम अब फ्लैट आ गया, हिटिंग टाइम आ गया, हिटिंग वेलोसिटी हमें 4 सेकंड पे हिटिंग वेलोसिटी याद करेंगे। अब लगा देंगे v² 2as, तो हिटिंग वेलोसिटी याद। ठीक है बच्चों, मिटा दें, ये मिटा दें, ये देखो एक से आगे तो अब इसके आगे तो आप कर सकते हैं, इसके आगे मैं नहीं बता सकता। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दें। अब देखो बच्चों, जो होता है हमारा इस तरीके से हमने फाइंड किया। ठीक है, अब ये वाला तो हम मिटा दे रहे हैं, ये वाले से हम सॉल्व। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब लिखा है हमारा, क्या लिखा है, सब कुछ सेम है। अब लिखेंगे हम वही फार्मूला लगा, v² 2as लगा दीजिए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² हमारा कितना है 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u², हमें v तो फाइंड ही करना है, तो v फाइनल का स्क्वायर, u कितना है 16 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऊपर के लिए पॉजिटिव तो नीचे के लिए माइनस लेना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 2 0। ठीक है, दोनों नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, तो b फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 6400। ठीक है, तो v फाइनल आ जाएगा हमारा 00 में 00 गया, 4 में 6 गए,
14 14 में 6 का कितना 8, ठीक है 8 बचा। एक बार आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 60 लिख दिया, 60 36 और 2 2 10 और ये आ गया हमारा, ये हमारा प्लस आएगा, ठीक है ये हमारा प्लस आएगा तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों ऐड कर लीजिए। मैं ऐड ना करना बता दूं तो डबल जीरो में डबल जीरो, क्योंकि यहाँ प्लस है, डबल जीरो डबल जीरो हो गया, और 6 4 10 हो गया, और 6 4 6 3 9 10 हो गया, ठीक है ये हमारा आ गया। तो बी आ गया हमारा 100, 4 जीरो इस तरीके रूट, तो बी इक्वल टू आ गया 100, ठीक है ओके। प्लस माइनस 100 आएगा, तो आप कोई सी वेलोसिटी ले लेना। जब नीचे फेंक रहे हैं आपने, इधर लिया ऊपर पॉजिटिव इधर नीचे, तो हम नीचे नेगेटिव लेंगे, तो बी हमारी फाइनल क्या आएगी -100, ठीक है। इस तरीके से हम प्लस माइनस चेंज नहीं देंगे, या फिर आपको डायरेक्शन बता देंगे कि हमको कब किधर प्लस लेना किधर नेगेटिव, ठीक है बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है बच्चों मिटा दें, मिटा दें। अब क्या करेंगे बच्चों, 60 मीटर प्रति सेकंड से हम पार्टिकल ऊपर थ्रो करते हैं, क्या करते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड से हम पार्टिकल ऊपर थ्रो करते हैं, और हम ये फिर फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आपको सीखना बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, और किस तरीके से आप पार्टिकल को थ्रो करेंगे, ठीक है बच्चों ओके। अब हम पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से नीचे था, अब हम पार्टिकल को ऊपर, ये ड्रॉप हटा देना, ठीक है। अब हमने पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर के लिए ड्रॉप कर दिया, ठीक है बच्चों 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर के लिए ड्रॉप कर दिया। अब हम क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। हिटिंग टाइम पहले हम बात करेंगे, फाइंड द हिटिंग एंड फाइंड द हिटिंग वेलोसिटी। दो तरीके हैं बच्चों आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम पार्टिकल को ऊपर के लिए पॉजिटिव मानते हैं, तो हम ऊपर के लिए पार्टिकल को पॉजिटिव मान, ठीक है पार्टिकल के हमने ऊपर के लिए पॉजिटिव मान लिया। अब हम देखिए बच्चों, हमारा यू कितना है 16 है, जी कितना है -10 है, एस कितना है -320, ठीक है हमने तीनों वैल्यू रख दी और आराम से फाइंड कर। अब लगाएंगे फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एस कितना -30 इक्वल टू यू कितना 16 मल्टीप्लाई बाई टी, और माइनस जी दोनों माइनस है देखो, तो प्लस आ जाएगा 1/2 1/2 जी कितना 10 और टी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ओके। एक जीरो काट दिए, तो 320 माइनस 16 टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3 2 64 माइनस इजिकल टू 12 टी और प्लस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। टी स्क्वायर आ गया तो टी स्क्वायर को सॉल्व करो, टी स्क्वायर प्लस 12 टी और प्लस 64 इजिकल टू 0। इस तरीके से हमारी ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बनी, टी स्क्वायर 16 टी, ठीक है इस तरीके से क्या होती है हमारी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बनी, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या होगा आप सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे हमारा जो होता है आंसर आया, ठीक है बच्चों। इसको आप सॉल्व करिए और हमें बताइए। जैसे हमने देखो एस इक्वल टू हमारा कितना -2 ऊपर के लिए फेंका नीचे निकल, ठीक है बच्चों 16 टी आ गया हमारा ऐसा ही आ गया, और जी जो है हमारा जी निगेटिव है, तो हमारा यहाँ पर जी निगेटिव है, और एच तो यहाँ पर हमारा निगेटिव आएगा ना, निगेटिव आएगा क्योंकि हम नीचे के लिए पार्टिकल फेंका, और ये हमारा निगेटिव आएगा, ये हमारा निगेटिव आएगा, और हमारा जे टी है निगेटिव आएगा, ठीक है निगेटिव आएगा तो हमारी ये थोड़ी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुई है, तो आप देख लीजिए सही कर लीजिए कैसे होता है। तो टी स्क्वायर हमारा उधर चलेगा, टी स्क्वायर -12 टी, और ये हमारा -64 है, ये 12 टी प्लस माइनस और ये आ जाएगा, ठीक है 12 टी, ठीक है बच्चों। एक बार फिर चेक करते हैं, आप ये कर लेना बच्चों मैं नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए आप जो है हमारा टी स्क्वायर इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये प्लस आएगा, तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टी इक्वल टू 16 आएगा, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा हमारा 16 आएगा, ठीक है 60, ठीक है 16 हल करके आप बी बराबर बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 से आप सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है जोड़ के लाना है, ठीक है जोड़ के लाना है, और हमारा जो होता है जोड़ के लाना 3 2 माइनस हो गया, और हमारा 16 टी आ गया, और -1/2 आ गया, और इसको सॉल्व किया हमने और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है 16 आ गया, इसको हल कर लेना, ठीक है बच्चों ओके। हिटिंग टाइम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मैं आपको बता दें, ठीक है ओके बच्चों, ठीक है होता है।
बता रहे बच्चों, ये आप सॉल्व कर लें, ठीक है बच्चों। अब जो जब इसका टी बराबर 16 आएगा, कहो तो सॉल्व करना बता दें, वरना आप कर लेना, ठीक है। लाओ बता ही देना, बच्चे कहेंगे सर आप बताते नहीं है, कुछ आधा आधा कराते हैं, हम देख। हमें क्या लाना है, सब्सट्रैक्ट करके लाना है। तो हमारा क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4, ठीक है, 16 माइनस 4 और माइनस 64 और टी इज इक्वल टू 0। देखिए तो हमारा 16 2 आ जाएगा, 32 प्लस माइनस ऊपर के लिए प्लस हो गया, नीचे के लिए माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम टी इज इक्वल टू 16 कैसे आएगा, तो हमारा एक बार चलो टी स्क्वायर माइनस 16 टी और माइनस 4 टी और माइनस 16 4, ये गलत हो रहा है, इसमें कहीं मिसप्रिंट लग रहा है हमें, कहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है आप देख लीजिए इस बार। तो आप 540 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और 3 टू 30, ये हमारा यू ऊपर पॉजिटिव है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 16 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कहीं बच्चों मिसप्रिंट हो रहा है, कहाँ पर मिसप्रिंट है आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, या फिर इसका आंसर है वो हमारा इसमें मैच नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लेंगे, कुछ टिपिकल कैलकुलेशन जा रही है, तो आप जब ये नहीं सॉल्व करो तो बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस और ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो सॉल्व करते हैं, देखो हम क्या आंसर आता है, तो सॉल्व भी करते हैं। तुम टी यहाँ से कॉमन लेंगे, टी कॉमन लेंगे, ठीक है, टी कॉमन ले लिया, तुमने टी बचा हमारा माइनस 16 बचेगा प्लस, हाँ इसमें 4 कॉमन ले लेना, टी माइनस 16 चौका 64, ठीक है, अब आंसर मैच कर रहा है। तो टी माइनस 16 इजिकल टू, ये हमारा क्या जाएगा, टी प्लस 4, तो हमारा टी इजिकल टू कितना आ जाएगा 60, हमने आपको लागू करा। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर दूसरा तरीका बता देखो, देखो बच्चों जब भी ऊपर जाएगा तुम्हारा 6 टाइम में ऊपर पहुंचेगा, 6 टाइम में नीचे आएगा और 4 बेड यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे 16 आया। अब हम बात करेंगे इसकी हिटिंग ब्लॉक, तो बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s को यहाँ लगा देना, तो बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है बच्चों। तो बी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना, ये हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 30, तो बी इजिकल टू हमारा आ जाएगा 16 600 प्लस, तो आ जाएगा हमारा 64 और 00, ठीक है, वही भी फाइनल आ जाएगा हमारा 10, ठीक है, इस तरीके से, तो बी फाइनल आ जाएगा हमारा 100, ठीक है, बी फाइनल हमारा 100 आएगा, ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। और फाइंड द लोकेशन, अगर इसमें और कुछ पूछना जाएगा, फाइंड द लोकेशन इज टी इक्वल टू 16 फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो वो होता है, वो ओरिजिन मानते हैं, किस तरीके से ओरिजिन मानते हैं, कहाँ पर ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, ये उतारिए हम बच्चों, फिर दूसरा तरीका इसका जो और इसका कुछ और ऐड है, इसमें ऐड करके हम कुछ और, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मिटा दें, कुछ इसमें कैसे पूछेगा, कुछ तरीका पूछ सकता है अगर इसको हम ओरिजिन माने, देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, इसको ओरिजिन, या फिर आपको इस ओरिजिन मान सकते हैं, कुछ भी कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं, तब कहेगा फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर इसमें और पूछना चाहेगा तो इसमें एक और पूछ लेगा, फाइंड फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू 16 सेकेंड इफ टेकिंग टेकिंग ग्राउंड टेकिंग ग्राउंड इज ओरिजिन, ठीक है, कह रहा है पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी, t इक्वल टू 16 सेकेंड पे इफ द ओरिजिन इज ग्राउंड मान। देखो बच्चों, अब देखिए बच्चों, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने जब पार्टिकल को सॉल्यूशन देखिए बच्चों, जब हमने पार्टिकल को फेंका था, इस तरीके से हमने पार्टिकल को
पार्टिकल को यहां से हमने ग्राउंड से पार्टिकल हमने फेंका, इस तरीके से हमारा पार्टिकल होता है, ये हमारा टॉवर था, ठीक है, जो होता है हमने यहाँ से पार्टिकल को, यहाँ से हमने पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और t इक्वल टू हमारा 16 सेकंड पे हमारा पार्टिकल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहीं पर ओरिजिन, यहीं पर पार्टिकल आ गया, तो एट एस t इक्वल टू 16 सेकंड पे हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। एस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, t इक्वल टू 16 सेकंड पे हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा अगर मेथड लगाना चाहेंगे तो आप मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या होता है, अगर यही ओरिजिन माने और t इक्वल टू 12 सेकंड पे, t इक्वल टू 12 सेकंड पे बात करेगा तो हम और तरीका होगा। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, अगर और इसमें पूछना चाहे तो इसका t इक्वल टू 12 एंड यहाँ लिख लीजिए एंड t इक्वल टू 12 सेकंड, ठीक है, ठीक है, t इक्वल टू 12 सेकंड एंड टेकिंग ग्राउंड इज ओरिजिन, t इक्वल टू 12 सेकंड पे क्या होगा हमारा पार्टिकल की बात करें, देखो अब देखिए t इक्वल टू 12 सेकंड पे इसका ओरिजिन क्या होगा, ये समझिएगा बच्चों, ओरिजिन यहीं से यहीं तक 16 सेकंड पार्टिकल हमारा यहीं पर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको ओरिजिन लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसका, आप देखिए इस पॉइंट पे क्या होता है, पार्टिकल हमने इस तरीके से फेंका, ये हमारा टॉवर था, तो t इक्वल टू हमारा 12 सेकंड पे पार्टिकल हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है। हमारा t इक्वल टू 12 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से हमारा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो हमारा जो होता है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लोकेशन या पार्टिकल की जो हुई लोकेशन क्या होगी, तो हमारे पार्टिकल लोकेशन 320 हुई, वो हमने ग्राउंड ये माना, तो s इक्वल टू हमारे 320 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पार्टिकल t इक्वल टू 14 सेकंड या 13 सेकंड पे बात करेगा, तो हम फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू u2 प्लस हाफ g2 स्क्वायर, तो हमारा जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो हमारी ये दूरी आ जाएगी, देखो फिर से हम समझा देंगे कैसे, पूरी बात करते हैं हम पार्टिकल की। ये हमारा टॉवर था, यहाँ से हमने पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो कर दिया, यहाँ से गया और यहाँ तक हमारा 12 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक हमें, यहाँ से हमें पूरा यहाँ तक हमें t इक्वल टू हमें 16 सेकंड लगा, तो हमारा ये t इक्वल टू 4 सेकंड बचा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने अगर ऊपर जो ओरिजिन माना है, तो हम जो पार्टिकल को फेंकेंगे s इक्वल टू, जब हम t इक्वल टू 10 या 12 या 30 सेकंड की बात करी हमने, अभी 30 सेकंड की बात करी, तो पार्टिकल होगा यहाँ से हमारा जो होगा चला होगा, देखिए बच्चों हम फार्मूला से ही बता दे रहे हैं, तो s इक्वल टू आप लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 g t, ये हमारा ओरिजिन होगा, जब हम पार्टिकल यहाँ से फेंकते हैं तो वहीं से ओरिजिन लेंगे, फिर उसके अनुसार जो होता है चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ बच्चों, जब हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा s कितना था हमें पता करना, s हमें पता करना, यहीं से पता चलेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो u हमारा कितना, u हमारा 16 है, मल्टीप्लाई t कितना है हमारा 12 की बात करी, 12 माइनस 1/2 10, और t हमारा जो कितना है, t हमारा कितना है 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो हमारा ये माइनस आएगा, तो हमारा s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, 720 माइनस ये कट जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 12 चौक 36, 12 छंग 48, 48 48 00, तो s इक्वल टू आएगा हमारा कितना आएगा, s इक्वल टू देखो 12 छंग 72, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 12 3 36 72 12 छंग 72, ठीक है, 12 छंग 72 72 आएगा, ठीक है, 72, तो s हमारा 0 आया, ठीक है, s हमारा 0 आया। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब हमने यहाँ से थ्रो किया, तो पार्टिकल यहीं पर आकर हमारा 12 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ से यहीं तक, परंतु हमने ओरिजिन माना ये, तो हमें ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक बच्चों। अगर हम इसको और कुछ लेते हैं, जैसे हम इसको हमने 12 लिया, अगर इसको हम 13 लेते हैं, ठीक है, 13 लेते हैं तो क्या अंतर आएगा, तो 13 से भी हम करा देते हैं कि 13 से हम लेने पर हमारा क्या चेंज, ठीक है बच्चों। तो 13 की बात हम करेंगे कि हमारा 13 कैसे लेते हैं, ठीक है, ये उठा हटा दें। हमने ओरिजिन ये माना, अब t इक्वल टू 13 सेकंड पर बात करते हैं हम, t इक्वल टू 13 सेकंड पर, कॉमा t इक्वल टू 13 सेकंड, ठीक है। हम एक एक करके सब ऐड करते जा रहे हैं और हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन हम ग्राउंड ले रहे हैं,
अगर ये ओरिजिन लेंगे तो हमारा सवाल सरल हो जाएगा, सीधा एस फाइंड। अगर ओरिजिन ये ले लेंगे तो हमारा अलग हो जाएगा। ये ओरिजिन कहीं पर भी ओरिजिन लेकर सवाल पूछ सकता है आपको, ये ध्यान रखना चाहिए। ये क्या होता है, अभी आपको एडवांस, ये एडवांस कहीं पॉइंट देगा, कहीं पर ओरिजिन पूछेगा, कहीं पर लोकेशन होगा, कहीं पर बात करेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं टी इक्वल टू 37 पे। देखो, तो हमारा एस इक्वल टू हम लाएंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। हम ऊपर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एस तो हमें फाइंड करना है, यू हमारा 16 है और टी हमें 13 माइनस 1/2 और गुणा 10 और 3 3, ठीक है। तो एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 7 18 8 हाथ से ले 6 6 1 7, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं हम, 6 3 18 8 6 3 18 8 हाथ से ले 6 6 1 7, ठीक है। 13 आपको पता, 13 कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। ये हम इसको काट देंगे, 5 आ जाएगा, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 तेरी 169 होता है, 169, ठीक है। 4 और 13 4 17 होता है क्या, 13 3 39। आप एक बार गुणा भी कर सकते हैं ऐसे करके, 13 मल्टीप्लाई बाई 13, 3 3 जा 9 और 3 39, 13 और 9 और 6 1, ठीक है। ये आता है, इस तरीके से हम गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा एस इक्वल टू कितना, 178 माइनस 5 ने 45, 5 हासिल 4 और 5 छक्का 30 और 4 चौथे 4 हासिल 3 और 5 4 5 3, ठीक है। तो एस इक्वल टू आया हमारा कितना आया, आप घटा लेना इसको, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3 3 और ये हमारा इधर से उल्टा घटेगा क्योंकि ये हमारा बड़ा है। तो 5 में से 5 गए 0 और 14 14 में से 8 गए 8 2 10 और 6 6 बचा और 7 में 7 बचा। तो एस हमारा क्या है, माइनस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल वो हमारे नीचे जाने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का नीचे। किस तरीके से ग्राफ बनेगा, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। इस तरीके से हमारा पार्टिकल होगा, इस तरीके से चला होगा और ये हमारा टॉवर होगा, ठीक है। इससे हमने 40 मीटर पर सेकंड, ये हमारा टॉवर है, ये हमने 60 मीटर पर सेकंड से देखा और पार्टिकल आके यहाँ पर जो इसकी दूरी है, ये वाली दूरी है वो हमारी आ गई 65, परंतु हमने ओरिजिन ये माना, तो ये हमें दूरी फाइंड करना है। तो ये दूरी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 320 में से 65 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 65 घटा लेंगे, 10 में 5 के 5 और 12 11, ठीक है। 10 में 5 के 5 और 12 12 में 11 11 में 6 के 6 5 11 5 और 2 205 बचेगा। या फिर आप ऐसे घटा लें 30 और कैसे घटाएंगे, 320 और ये घटेगा 65, 10 में 5 के 5 यहाँ से ले, देखिए 10 में 5 के 5 इधर बचा 11 11 में 6 का 6 6 12 11 5 और 225 255, ठीक है। क्या आप कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से क्या होता है, आपको कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल किस तरीके से फेंकते हैं, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, किस तरीके से लोकेशन करते हैं, किस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, किस तरीके से फाइनल करते हैं, ये सबको सब कुछ मेथड होता है। वो हमारा क्या चलेगा, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कल से चालू होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करके टाइम अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम हाइट ज्ञात करेंगे, रेंज ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा जो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट इसमें चला है, तो वाई डायरेक्शन हमारा सेम चलेगा, परंतु हमारा जो एक्स डायरेक्शन होता है वो हमारा चेंज होता है। इसमें कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, आपको नॉर्मल तरीका मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।